हिलने की कोशिश मत करना। सब जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लो। खाकान, अंदर बहुत रश है, हम ये काम बाद में कर लेंगे। तुम ठीक कहते हो। ऐसा करते हैं, उनसे फोन करके पूछ लेते हैं कि हमने डाका डालने आना है, कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा। मास्क निकालो। मैंने जो कहा है वो भूलना मत। तुम अंदर जाना और सारी रकम बैग में डाल लेना। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हैं। मगर 10 मिनट क्यों? वो सब मुझे नहीं पता। मैंने कुछ फिल्में देखी थी, उसमें सिर्फ 10 मिनट लगे थे डकैती में। देखो, तुम सिक्योरिटी पे नजर रखना, बाकी सबको मैं देख लूंगा। ठीक है? ठीक है। मास्क पहन लो। ठीक है, पहन लिया। चलो आओ। चलो। हिलने की कोशिश मत करना। हाथ ऊपर करो सब। अपना हाथ ऊपर कर लो। चलो उस तरफ, जल्दी जल्दी चलो उस तरफ। जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी, कोई होशियारी मत करे। जल्दी जल्दी। मैंने कहा जल्दी चलो। कोई होशियारी नहीं चलेगी। जल्दी। बैठ जाओ चुप करके। जान प्यारी है तो आवाज मत निकालना। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं कि मैं खिलौने बेचता हूं। मैं अपनी घोड़ा गाड़ी पर एक गांव से दूसरे गांव जाता हूं और ये खिलौने बेचता हूं। अगर आप में से कोई कुछ खरीदना चाहे तो देख सकता है। मैं आप लोगों को कहानियां भी सुना सकता हूं, क्योंकि मैं जिस जगह पर भी जाता हूं उस जगह की अलग ही कहानी है मेरे पास। खैर, आपकी मर्जी, मैं अपनी कहानियां किसी और जगह जाकर सुनाता हूं। माफ कीजिएगा, आपको तंग किया मैंने। 1 मिनट रुकिए अंकल, मुझे कहानी सुनाए। मैं सुनूंगा आपकी कहानी, प्लीज मुझे सुनाए। अरे जियो मेरे प्यारे बेटे। अगर तुम कहानी सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहानी जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो आओ, चलो आओ बेटा, बैठ जाओ, यहां बैठो। अरे भाई साहब सुनिए, आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए एक चाय और इस बच्चे के लिए जूस ले आएं। जी बहुत बेहतर। अच्छा तो बेटा, ये कहानी है 2 दोस्तों की जो कि शॉर्टकट में अमीर होना चाहते थे। और उन दोनों बेवकूफों ने क्या किया कि बगैर सोचे समझे ही वो दोनों बैंक लूटने के लिए निकल पड़े। क्या हुआ खाकान, तुम फिर से मायूस हो गए? मत पूछो कान भाई। पहले बहुत मेहनत करो और काम भी करो, डिग्री भी लो, और फिर थोड़ी सी उजरत के लिए दिन भर बेइज्जती बर्दाश्त करो। तुम ठीक कहते हो, मगर काम के आगाज में तो ऐसा होता ही है। तुम्हें इस तरह फारिग नहीं बैठना चाहिए। मेहनत करोगे तो कुछ पैसे ही आ जाएंगे। ओ कान भाई, अब आप फिर से शुरू मत हो जाइएगा। मुझे इस वक्त फिजा की परेशानी है। उसके बाबा मेरी नौकरी मिलने के इंतजार में नहीं हैं। मैं किस मुंह से रिश्ता मांगू उसका? दिल तो कर रहा है मैं जाकर कोई बैंक लूट लूं। अगर कोई पार्टनर चाहिए हो तो बताना, इकट्ठे चलेंगे फिर। खैरियत तो है कान भाई, तुम्हें क्या मसला है? मसला सिर्फ तुम्हें ही हो सकता है क्या? ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, वरना तो परेशानी ने वो हाल कर दिया है कि जिंदगी के मजे ही खत्म हो गए हैं। भाई चाय लें और आ जाएं, बैठ के बात करते हैं। हमें तो इन बैंकों के निजाम ने ही मार डाला है मेरे दोस्त। मेरी एक दुकान थी ना, उसको चलाने के चक्कर में ही बैंक से लोन लिया था। बैंक वाले कहते थे कि हमारे पास आम आदमी को देने के लिए बहुत ही मुनासिब लोन स्कीम्स हैं। बस फिर मैं पैसे नहीं लौटा सका और रहा साहब ही सब गया। अफसोस हुआ कान भाई, आजकल कौन बैंक के चक्कर में पड़ता है। ये तो सब फ्रॉड है। ठीक कहते हो तुम खाकान, बस सर पर पड़ी तो एहसास हुआ। बस फिर इंसान हाथ मारता ही रह जाता है। ओ कान भाई,
ऐसा करते हैं, बैंक लूटने के बारे में संजीदगी से सोचते हैं, फिर वहां से डकैती करके ही लौटेंगे। इस तरह हम दोहरा बदला ले सकते हैं। खाकान, खाकान, फिजा, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम वहाँ क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। यहाँ खड़े होने के बजाय हम लोग कहीं चलते हैं। हाँ हाँ। हाँ कान, तुम काम ढूंढ रहे हो ना? बाबा ने रिश्ते के लिए ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। तुम कब तक जॉब शुरू करोगे? काम? हाँ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मिला नहीं मुझे। जैसा ही काम मिलता है तुम्हें बता दूंगा मैं। बाबा बता रहे थे कि उनकी नजर में एक लड़का है और वो बहुत ही अमीर है। वो बैंकर है और मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद भी है। लेकिन मैंने भी कह दिया कि शादी करूंगी तो सिर्फ खाकान से। आज दोपहर मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तुम दुआ करना कि मेरा काम हो जाए। हाँ इंशाल्लाह। खाकान, तुम ये फ्राइज क्यों नहीं खा रहे? मैंने तुम्हारे लिए भी मंगवाई हैं। हाँ जी सहरीश जी। क्या बैंक वाले? तुम एक काम करो, उन्हें रोको वहां, मैं अभी आ रहा हूं। उन्हें बस थोड़ी देर के लिए रोको, मैं अभी वहां पर आता हूं। बस किसी चीज को हाथ मत लगाने देना, मैं बस अभी आया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको रुको, मेरी बात सुनो। कहां लेकर जा रहे हो ये सारा सामान? मेरा यकीन करो, मैं कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगा। खान साहब, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें मजीद परेशान मत करें। ठीक है, मगर ऐसे कैसे हो सकता है? सामान के बगैर हम भला घर में कैसे रह सकते हैं? वकील साहब, आप ऐसा करें, सामान के साथ इसे भी ले जाएं। इसे किसी काम पर लगा देना और अपना कर्ज उतार लेना। सहरीश, ऐसे नहीं होता, तुम चुप करो। वकील साहब, हमें 2 दिन और दे दें। मेरा यकीन करें, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। प्लीज आप हमारी कुछ तो मदद करें। आखिर बुरा मत मनाइएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको पहले भी नोटिस भेजा था, आपको वक्त पे कर्ज अदा कर देना चाहिए था। हो गया काम खत्म? जी सर। तो ठीक है, चलो अब। इतनी पैसे की भूख है कि इसने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। और देखो तो ऊपर से कर्ज का अंबार लगा दिया। क्या करेंगे, किस पर बैठेंगे, किस पर सोएंगे हम? मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से। अम्मी क्या कर रही हैं? मत फेंकें, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। तुम चुप रहो। मैं ये चीजें फेंकूं ना तो और क्या करूं? मैं पागल होकर रह जाऊंगी इस घर में। जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। इस आदमी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, एक दिन भी सुकून का नहीं देखा मैंने। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आजकल तो पत्थर भी किसी के काम आ जाते हैं, लेकिन ये आदमी किसी काम का नहीं। ना ये अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा शौहर। खाकान साहब, सर आपको अंदर बुला रहे हैं, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। आपकी सीवी मैंने चेक कर ली है और इस पोजीशन के लिए जो हम ढूंढ रहे थे वो सब आप में मौजूद है, मगर मैं माजरत चाहता हूं कि मैं आपको हायर नहीं कर सकूंगा। हायर नहीं कर सकेंगे? लेकिन क्यों? मुझे अंदाजा है कि आपको यहाँ पे बिला वजह बुलाया गया। असल में फ़ोन पे आपको इतला देना मुझे बुरा लग रहा था, सोचा मिलकर ही बताऊं। असल में कुछ देर पहले मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे की सिफारिश की है मुझसे। मैं जानता हूं कि वो इस जॉब के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपनी कंपनी के मफाद के लिए उसे जॉब पे रखना पड़ेगा। क्या करें, कारोबारी दुनिया ही ऐसी है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अल्लाह आपको इससे भी अच्छी जॉब से नवाजे। अपना ख्याल रखिएगा।
दुनिया में तो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं रहा। हमने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल की ओकान साहब, और कोई एक पल में आकर हमारे हक पर डाका डाल लेता है। हाँ सही कहते हो, बड़ी जालिम दुनिया है, किसी को भी किसी का एहसास नहीं है। बस 2 दिन, अगर ये 2 दिन और सब्र कर लेते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। ओकान भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो जाकर बैंक लूटने लगा हूँ। अगर तुमने मेरे साथ इस काम में आना है तो आ जाओ। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? क्या बैंक लूटना आसान काम है? भाई, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डकैती करते हैं। अगर एक हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब बताओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक चाय मिलेगी भाई साहब? जी बैठिए, मैं देता हूँ। ये देखिए, अगवा बराए तावान का केस। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को अगवा कर लिया और बाद में वो अपने मोबाइल फोन पर बात करने की वजह से पकड़ा गया। क्या जरूरत थी भला उसे ये सब करने की? बुरे काम सिर्फ बुरे लोगों को अच्छे लगते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत में रिज्क है तो यकीन रखो वो खुद ब खुद तुम तक जरूर पहुंचेगा। तो बुरे काम करके अपनी दुनिया और आखिरत खराब करने की जरूरत ही क्या है? जिल्लत ऐसे लोगों का मुकद्दर बन जाती है। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा? जी ठीक कहा। जो लोग इस दुनिया में शैतानी कामों को बढ़ावा देते हैं, अल्लाह उन्हें सिवाय जिल्लत के और कुछ भी नहीं देता। रुस्वा होकर रह जाते हैं वो। और ये बात भी तय है कि शैतान के रास्ते पर चलने वाले शैतान के साथ ही जलाए जाएंगे। खाकान। हाँ बोलो। बताओ, डकैती करने के बारे में तुमने क्या प्लान सोचा है? ओकान भाई, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। पीछे गली में जो नोकता बैंक है ना, हर मंगल को उसमें एक गाड़ी पैसे लेकर आती है। हमें बैंक में डाका उसी दिन डालना चाहिए। ऐसा होता है क्या? कोई पिस्टल उठाए और फिर जाकर बैंक लूटाए? बैंक लूटना इतना आसान है क्या? हाँ वाकई नहीं है, लेकिन हर काम का भाई एक तरीका होता है। मेरी कहानी का असल मकसद ये नहीं है। अरे क्या हुआ भाई, चाय कहाँ रह गई? जी बस अभी लाया। एक चाय का इजाफा और कर दो। हाजी साहब भी मेरे साथ बैठकर चाय पियेंगे। जी बहुत बेहतर। हाजी साहब, इस कहानी का मकसद जो है ना, वो आपको कहानी सुनने के बाद समझ में आएगा, जब मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज बताऊंगा कि उन दोनों के साथ क्या हुआ था। मैंने जो कहा है वो भूलना मत। हाँ। तुम अंदर जाना और सारी रकम बैग में डाल लेना। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट है। 10 मिनट ही क्यों? वो सब मुझे नहीं पता। मैंने कुछ फिल्में देखी तो उसमें सिर्फ 10 मिनट लगे थे डकैती में। भाई चले गए वो लोग, हम भी चलें? अब नहीं खाकान, बात को समझो, बुरा लगेगा। लोग कहेंगे कि अभी पैसे आए थे और इन लोगों ने बैंक पर हमला कर दिया। हाँ तुम कह रहे हो ये बुरा लगता है। भाई हम लोग बैंक लूटने जा रहे हैं, छोड़ो भी ये नखरे करना। हिलने की कोशिश मत करना, सब जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लो। खाकान, अंदर रश बहुत है, हम ऐसा करते हैं बाद में आ जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, ऐसा करते हैं उनसे फोन करके पूछ लेते हैं कि हमें डाका डालने आना है, कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा। मास्क निकालो। मैंने जो कहा है वो भूलना मत। हाँ। तुम अंदर जाना और सारी रकम बैग में डाल लेना। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट है। 10 मिनट ही क्यों? वो सब मुझे नहीं पता। मैंने कुछ फिल्में देखी तो उसमें सिर्फ 10 मिनट लगे थे डकैती में। देखो तुम सिक्योरिटी पे नजर रखना, बाकी सबको मैं देख लूंगा, ठीक है? मास्क पहन लो। हिलने की कोशिश मत करना। हाथ ऊपर करो सब, अपने हाथ ऊपर कर लो। चलो उस तरफ, जल्दी जल्दी चलो उस तरफ, जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी, कोई होशियारी मत करे। जल्दी जल्दी, मैंने कहा जल्दी चलो। कोई होशियारी नहीं चलेगी, जल्दी। बैठ जाओ चुप करके। जान प्यारी है तो आवाज मत निकालना, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जो भी हो, खाकान पढ़ा लिखा लड़का था, उसे पता था लोगों से कैसे बर्ताव रखना है। लेकिन जब बदनसीबी मुकद्दर हो तो क्या हो सकता है।
चलो। औकान इस काम में नया था, बल्कि उसे तो इस काम का पता भी नहीं था। वो तो बस ये जानता था कि उसे ये काम करके बहुत से पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए उसने खाकान का साथ दिया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, खामोशी से नीचे ही बैठे रहो। गौर से सुनो, जब तक हम बाहर नहीं निकल जाते कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझ गए? चलो। जल्दी और तेज चलाओ गाड़ी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा खाकान कि हम बैंक लूटने में कामयाब हो गए। रुक जाइए प्लीज। देखिए आप सब लोग रिलैक्स हो जाएं। मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है कि खामोश हो जाइए। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। चंगेज, कितने पैसे थे? तकरीबन 5 लाख थे। 5 लाख। तुम ना 25 लाख और निकाल लो। पुलिस को हम कहेंगे 30 लाख की चोरी हुई। क्या 30 लाख की चोरी? तो और क्या, यही तो मौका है कि हम खुद को अमीर बना सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। उस मैनेजर ने भी इस बात का भरपूर फायदा उठाया। वो इस तरह कि इस चोरी की आड़ में उसने अपने घपले भी साफ कर लिए। शायद इसे ही कहते हैं नहले पर दहला। वो मैनेजर भी उस गुनाह में शामिल हो गया। इसे कहते हैं अल्लाह के रास्ते को छोड़कर शैतान के रास्ते पर चलना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बकवास कहानी नहीं सुनी कि 2 आदमी मुंह उठाकर बैंक लूटने चले गए। ऐसे होता है भला? मौके से फायदा उठाया गया था और पैसों का बड़ा हिस्सा तो कोई और ही ले उड़ा। ऐसा ही होता है दुनिया में। हाथ आया मुंह ना लगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। है ना? बुरे काम का बुरा नतीजा। इन्होंने ठीक बात की है। आजकल ऐसा ही होता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम कामयाब हुए, हमने बैंक लूट लिया। थोड़ा आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? औकान भाई, हम लोग अमीर हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मतलब यह है कि तुम जंगल में कोई लाश फेंको और देखो कि मुर्दाखोर उस पर कैसे हमला करते हैं। हम कामयाब हुए, हमने बैंक लूट लिया। थोड़ा आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? औकान भाई, हम लोग अमीर हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वहां बैठते हैं। भाई, ये मेरे अंकल का घर है, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। हम लोग कुछ दिन के लिए पैसों को यहाँ पर छुपाएंगे। खाकान, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि यहाँ कोई नहीं आता? आप फिक्र ना करें, यहाँ कोई नहीं आता। मैं हूं ना आपके साथ। खाकान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने काम कर लिया। जी हाँ, हमने कर लिया काम। हम लोग अमीर हो गए। खाकान, मुझे यकीन नहीं आता। आज तक दिमाग में नहीं आया कि मैं बैंक लूटूंगा। अच्छा, अब क्या करें हम? कितने पैसे हमारे हाथ आए हैं गिने? छोड़ो यार, वैसे भी शाम की खबरों में पता चल ही जाएगा। हम क्यों अपने आप को इतने पैसे गिनने में लगाएं? वो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे इस काम में उन्हें कई सालों का तजुर्बा हो। हर तरफ से सील कर दो और हर जगह की छानबीन करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे किसी भी सूरत में वो मुजरिम चाहिए। चलो। कितने पैसे लेकर गए हैं?
मेरे ख्याल से तकरीबन 30 लाख। क्या इतने पैसे होते हैं टेलर मशीन में? उन लोगों के आने से कुछ देर पहले ही गाड़ी आई थी कैश लेकर, फिर उसके फौरन बाद डाकू आ गए। मुझे लगता है वो उसी गाड़ी के पीछे आए थे। कैमरास की रिकॉर्डिंग्स भी लेकर आओ, हर चीज की तस्वीर लो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है इन लोगों को हम पर तरस आ गया जो टीवी छोड़ गए हमारे पास। उन्होंने सोचा इनके पास एक टीवी ही है जिसे देखकर अपना बुरा वक्त काट लेंगे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। इस टीवी की कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए छोड़ गए हमारे पास। नाज़रीन, यहाँ आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें कि इस्तांबुल के बैंक नोक्ता में दिन दहाड़े डकैती हो गई। डाकू 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। दिमाग खराब है। 30 लाख कौन सा? यानी ये डाकू कितने ज्यादा पैसे लूट कर भाग गए हैं ना? हाँ, बहुत पैसे ले गए। और डाकुओं ने तो ये चुटकी में चुरा लिए। हमने तो इतने पैसे ख्वाब में भी नहीं देखे। हम जितनी भी मेहनत कर लें इतने पैसे नहीं कमा सकते। हमारी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन उकान साहब तो इस काबिल भी नहीं कि कोई बैंक ही लूट आए हमारे लिए। 30 लाख चुराने वाले डाकुओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दिया जाएगा। स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारे साथ रहिए। देखा तुमने, वो लोग 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। क्या 30 लाख रुपए? वो इतने पैसे हो सकते हैं? वो 30 लाख तो बहुत बड़ी रकम है ना। इतने बैग में तो नहीं आ सकते। मैं इंजीनियर हूँ, इसीलिए अंदाजा लगा सकता हूँ। ये तो मुझे वही बैंक लगता है। बाबा ने जिस लड़के का बताया था ना रिश्ते के लिए, वो इसी बैंक में काम करता है। वो लोग आए थे हमारे घर मिलने। बाबा ने मिलवाया मुझे उनसे। सब लोग कहते हैं कि वो हैंडसम है और अट्रैक्टिव भी। वैसे वो लोग गलत भी नहीं कह रहे, लेकिन मैंने तो रट लगाई हुई थी कि मैं खाकान से प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी हरगिज नहीं करूंगी। खाकान, तुम मुझे सुन रहे हो ना? क्या? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ये तो सिर्फ 5 लाख हैं। बाकी के 25 लाख कहाँ पर हैं? भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम खुद देख सकते हो, उन्होंने हमारे नाम पर ही बैंक में चोरी कर ली है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। कैसे नहीं हो सकता भाई? तुम्हें क्या लगता है उकान भाई कि हम इतनी आसानी से बैंक लूट के फरार हो गए? क्योंकि हमारे बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई डालनी थी। एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हूँ जिसके पास रोजगार है और वो मुझे जिंदगी की हर आसाइश देगा। उसी के साथ मैं अपनी जिंदगी के सफर का आगाज करने वाली हूँ। या अल्लाह, बैंक में डाका हमने डाला, मुश्किल हमने उठाई, और असल माल उकान मेरे भाई 25 लाख रुपए वो लेकर भाग गए। अरे 3 गुना ज्यादा। तुम अब भी हिसाब गलत लगा रहे हो उकान भाई। तो और कितना ले गए? 5 गुना। इससे उनकी समझ में एक बहुत अहम बात आई। कोई खुद को कितना भी चालाक समझ ले, शैतान से बढ़कर चालाक नहीं हो सकता। आपके सारे मसले हल कर दिए मैनेजर साहब, और इसमें आपका हिस्सा है। डकैती के बाद आपका मूड तो और भी अच्छा हो गया। डकैती तो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई। सॉरी, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। बैंक में डकैती से तो हमारे लिए अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हर महीने अगर इसी तरह डकैती होती रहे तो हमारी मुश्किलें हल हो जाएं। हराम की दौलत हासिल करके उस मैनेजर को बहुत खुशी हो रही थी, और वो ये समझ रहा था कि उसे मुश्किलों से निजात हासिल हो गई।
ये काम बैंक मैनेजर का है। वो इसीलिए वारदात होने के बावजूद भी मुतमईन था। वो कैसे मुतमईन ना होता खाकान? उसको कहते हैं कि हमारे पैसों का 5 गुना जो उसके पास है हमें वापस दे। भाई ये सब मेरी समझ से बाहर है। मेहनत हम करें, चोरी हम करें, और पैसों का 5 गुना ज्यादा हिस्सा वो लोग क्यों ले जाएं? मैं जा रहा हूँ, उन्हें नहीं छोड़ूंगा अब। हाँ ठीक, जाते हुए पुलिस स्टेशन भी चले जाना और बता देना कि हमने 30 लाख नहीं चुराए। फजूल बातें ना करो, बैठे रहो जहाँ हो। भाई मैं बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जाकर उसे भी बर्बाद कर दूंगा और खुद को भी। हाँ करो बर्बाद। और पुलिस ने भी जैसे तुम्हारी बात का यकीन कर लेना है। फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब ना करो। देखो हमारे पास यहाँ 5 लाख रुपए हैं। अब किसी और की जेब में क्या गया उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ 5 लाख, और बाकी के 25 लाख भी हमारे ही सर हैं। क्या तुम नहीं कहते थे कि इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे? चलो इस पैसे को बांटते हैं और अपने अपने काम करते हैं। मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। हाल तो देखो जरा, हमारे पास 5 लाख है, फिर भी खुशी नहीं हो रही मुझे। सहरीश, सहरीश, मैं आ गया हूं। सहरीश, कहां चले गए सब लोग? सहरीश, औजलम, कहां हो तुम लोग? बोलो तो सही। कहां गए? कहीं घर छोड़ के तो नहीं चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो यहाँ से, चलो बच्चे जाओ यहाँ से। सुबह से शोर मचा रखा है, हर वक्त खेल खेल खेल। मेरा तो सर दुख गया है और कुछ आता ही नहीं। मकबूला साहिबा, मेरे घर वालों को देखा है कहीं? क्या हुआ, चले गए हैं? तुम्हें छोड़कर चले गए हैं क्या? फिर से शुरू हो गई। देखा है या नहीं देखा, इस किस्म की बातों का वक्त नहीं है। बताती हूँ, वो लोग टैक्सी में बैठ के गए थे और उनके पास सूटकेस भी था। मैंने तो सोचा तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हें वो दिन याद है ना जब तुमने मेरे बेटे को चाय नहीं दी थी? ये उसी का अंजाम है। किस लिए दूं तुम्हारे बेटे को मैं चाय? मेरा दिमाग खराब है क्या? पहले वाले पैसे भी नहीं मिले मुझे। खुदा के लिए फोन तो उठा लो। आपके मतलूबा नंबर से बंद करो। सुन लिया है, बंद करो, बंद हो जाओ। सुन लिया है मैंने, चुप करो तुम। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। 2 दिन और रुक जाते तो क्या मर जाते? अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक फोन करना है। भाई फोन खराब है। कहाँ खराब है? चल तो रहा है ये। अच्छा ठीक है, पर तरीके से बात करना। हेलो सहरीश, सहरीश तुम लोग कहाँ चले गए हो? क्या है ओकान, अब क्या हुआ है? मैं घर आया हूँ और तुम लोग वहाँ नहीं थे। तुम लोग गए कहाँ हो? मेरी बात सुनो, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। इस वक्त हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। कैसा एयरपोर्ट सहरीश? तुम कह क्या रही हो? हम लोग जर्मनी जा रहे हैं ओकान, अपने भाई के पास, और ओजलम भी मेरे साथ। क्या कहा? जर्मनी? वहाँ किसके पास जा रहे हो? वहाँ क्या करना है तुम लोगों ने? तो और क्या करें हम, तुम ही बताओ। तुम्हारे साथ रहकर मैं मजीद बर्बाद नहीं हो सकती। भाई ने बोला हमें आ जाओ, तो फिर हम जा रहे हैं। क्या मतलब? भाई ने बोला और तुम उठकर चल दी? तुमने मुझे बताया भी नहीं, वीजा भी लगवा लिया और जा भी रही हो। तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं है। हमने कर लिए थे अपने सब काम। और एक और बात, अब हम वहाँ नहीं हैं, तो तुम अपने खाने पीने का खुद ही बंदोबस्त करो या फिर भूखे बैठे रहो। आई समझ? सहरीश, पता है मुझे काफी सारे पैसे मिल गए थे। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं। हाँ मिल गए होंगे तुम्हें पैसे, लेकिन हमारी ही किस्मत खराब है कि हम तुम्हारे पैसे नहीं देख सके। खैर मेरे भाई ने पैसे भेज दिए थे, इसीलिए मैंने टिकट्स वगैरह करवा ली। तुम्हारे उस बदतमीज भाई ने मेरा कर्ज तो अभी तक उतारा नहीं है। भेज दिए हैं उसने वो पैसे भी। अब मेरे पास फालतू वक्त नहीं, फोन बंद कर। सहरीश, और हाँ, मुझे दोबारा फोन करने की कोशिश मत करना। खुदा हाफिज। सहरीश रुको रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। सब पागलों को मैं ही मिलता हूँ क्या? आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब याल्ला खैर। हो रहा। आपके मतलूबा नंबर से क्या है फिजा? बंदा फोन उठा लेता है। काकान साहब आप हैं? जी हाँ। एक मैडम ने ये आपको देने के लिए कहा था। खाकान, ये बात मैं तुम्हारे सामने करना चाहती थी लेकिन ना कर पाई। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा,
इसीलिए जैसा मेरे तमाम दोस्तों ने किया मैं भी वही करने जा रही हूँ। तुम जानते हो मैं क्या करने वाली हूँ? एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हूँ जिसके पास रोजगार है, वो मुझे जिंदगी की हर आसाइश देगा। उसी के साथ मैं अपनी जिंदगी के सफर का आगाज करने वाली हूँ। वक्त गुजर रहा है खाकान, मैं सारी उम्र तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठ सकती। अब कभी मुझे फोन मत करना, बल्कि अपने दिलो दिमाग से ही निकाल देना मुझे। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिजा। भाई, फिजा ने मुझे छोड़ दिया। चली गई, सहरिश भी चली गई। वो लोग जर्मनी चले गए हैं। जर्मनी चले गए? क्यों चले गए जर्मनी? कौन है उनका जर्मनी में? भाई रहता है उसका वहां पर। पता है मुझे क्या बुरा लग रहा है कि जाने का प्लान बहुत पहले ही किया हुआ था उसने, छुपाया मुझसे और मेरी पीठ पीछे खेल खेलती रही। वो कहती है लड़का बहुत अमीर है। सोचा जाए तो उसने ठीक ही किया। आखिर कब तक इंतजार में बैठी रहती है वो मुझ जैसे बेरोजगार के? जब अपने अंदर ही कमी हो तो तकदीर से क्या गिला करना। जिंदगी में हालात खराब होते ही रहते हैं, और जब सब कुछ ठीक होने ही वाला था मुंह उठाकर अपने भाई के घर चली गई वो। खाकान ये तो वही बैंक मैनेजर है। लेकिन ये इस तरह यहाँ क्यों आ रहा है? हाँ, यहाँ पर ही आ रहा है। कहीं से पता तो नहीं चल गया? लगता है पता चल गया इसे। माफ कीजिएगा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कहीं रेस्टोरेंट है करीब ही? आपको वहां जाना है? हाँ, यहाँ करीब ही है। किस तरफ है वो? अच्छा, तो आप एड्रेस पूछ रहे हैं? ये एड्रेस पूछ रहे हैं? वो इसी गली से सीधा जाएं, पहली गली छोड़कर दूसरी गली अकासिया स्ट्रीट है, वहां पर ही है। हाँ, शुक्रिया आपका। इस आदमी ने तो जान ही निकाल डाली। इतने पैसे खाकर ये आदमी रेस्टोरेंट नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? उकान भाई, इसका पीछा करते हैं। हाँ, भाई जल्दी करो ना। फिजा? ये फिजा है उकान भाई। कौन फिजा? मेरी फिजा। तो ये है वो अमीरजादा जिसके लिए इसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। तुमने देखा भाई, जिस अमीरजादे के लिए इसने मुझे ठुकरा दिया, ये वही बैंक मैनेजर है जो कि खुद चोर है। क्या करो भाई, मुझे चैन नहीं आता। उस आदमी ने हमारे नाम पर 25 लाख रुपए भी ले लिए भाई, और मेरी मोहब्बत भी मुझसे छीन ली उसने। तुम्हें ये भी तो बोला था कि वो हैंडसम और अट्रैक्टिव है। ये कहां से अट्रैक्टिव है? मैं ये बात समझ नहीं पाया। तुम्हें याद है मैंने तुमको क्या कहा था? मुझे याद है, यही कहा था। उसमें आखिर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? वो इसलिए कि जिसके पास पैसा हो उसका हर ऐप जमाने को हुनर लगता है भाई। अब तुम देखना भाई कि मैं उसके साथ करता क्या हूँ। मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा जाकर। उसके बाद क्या होगा फिर खाकान? वो ये नहीं पूछेंगे कि 5 लाख कहाँ गया, और तुमसे ये भी नहीं पूछेंगे कि आखिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला। हाँ पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। मगर ओकान भाई, तुम ये जरा सोचो कि मैं ये क्यों बर्दाश्त करूं? उसे सजा मिलनी ही चाहिए भाई। तुम बकवास बंद करो अपने इस हीरो बनने के चक्कर में इस उम्र में जेल में बैठकर सड़ते रहोगे। बैठे रहो जहां पर हो तुम।
ये मत कहना कि उसने कुछ भी नहीं किया। 25 लाख रुपए उसके सर डाल दिए। हम होते तो क्या चुप कर जाते? भाई मैं तो कभी चुप नहीं बैठता। एक तरफ वो 25 लाख और उसे लड़की भी छोड़ गई। बहुत प्यार करता था वो लड़की को और वो भी उसे छोड़ गई। तो और क्या करती वो? इसके अलावा उस लड़की के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। आजकल पेट पैसे से भरता है, प्यार से नहीं भरता। वो इसी लायक था कि उसके साथ ये होता। मेरे ख्याल से आप लोग पहले ये कहानी सुन लीजिए। आक़िबत अच्छी है या बुरी है, इसका फैसला उसके बाद कीजिएगा आप लोग। क्या औकान तुम ही हो? जी मैं ही हूँ, बोले। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कैसी रिपोर्ट? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मेरे खिलाफ कैसी रिपोर्ट? अच्छा, एक तरफ तो बैंक लूटते हो और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने और बैंक लूटा है? कमिश्नर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, बस अगर बैंक लूटा होता तो यहाँ पर खड़ा चाय थोड़ी बना रहा होता। ले चलो इसे। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, छोड़ दे मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों किया आखिर ऐसा? क्यों किया? ओकान भाई, मेरे दिल को बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था और इसीलिए मैंने यहाँ आकर रिपोर्ट कर दी। बैंक में डाका डालने का तुम्ही ने मशवरा दिया था। तुम्हारे ही कहने पर बैंक में डाका डाला और फिर तुम्ही ने आकर पुलिस में रिपोर्ट करा दी। तुम दोनों को साथ देखकर मुझे खुशी हुई। तुम्हारे दोस्त ने हर चीज का एतराफ कर लिया है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम दोनों ने बैंक कैसे लूटा। चलो अब तोते की तरह फर बोलना शुरू कर दो। जल्दी बताओ वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं नहीं जानता इस आदमी को, ऐसे इल्जाम लगा रहा है। झूठ मत बोलो। अच्छा, अब ऐसा करो कि बात को घुमाए बगैर बताओ कि पैसे कहाँ हैं, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ, पैसे हमारे पास नहीं है कमिश्नर साहब। वो पैसे ओकान भाई के कैफे में ही पड़े हुए हैं। पहले मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुम दोनों को एक बहुत ही अच्छी ऑफर देता हूं, ठीक है? सुनो, मैं तुम दोनों को प्रोसिक्यूटर के हवाले कर देता हूं। वो तुम पर 30 लाख का केस कर देगा। या तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं ये केस खत्म कर दूंगा। मुझे आपसे बैंक रॉबरी के बारे में बात करनी है। जिन लोगों ने बैंक लूटा था, आपने उनसे 5 लाख रुपए खाए थे ना? क्या कह रहे हो तुम? कौन से 5 लाख? पुलिस कमिश्नर ने उन्हें एक ऑफर दी जिसका वो सोच भी नहीं सकते थे, और इसी को कहते हैं हाथ आए मौके का फायदा उठाना। बस इसमें से 3-4 हजार खर्च हो गए हैं मुझसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मुझे तुम दोनों पर तरस आ गया। ये लो, तुम दोनों खर्च कर लेना। किस्मत की बात है। कितने अफसोस की बात है, हमने इतना बड़ा बैग लूटा और हमारे हिस्से में क्या आया? ये सदके का पैसा। हम तो ऐसे ही अपने आप को चोर समझ रहे थे। सारा मुल्क ही चोरों से भरा हुआ है। सबसे ज्यादा अफसोस पता है किस बात का हो रहा है? उसमें से सिर्फ 4,000 ही खर्चा था मैंने।
तो तुमने और खर्च कर लेने थे ना भाई। वो पुलिस वाला कह तो रहा था कि ये हलाल हैं। शैतान कह रहा है कि जा और एक और बैंक लूट ले। ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया। अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मगर पैसा कमाने का एक आइडिया है मेरे जहन में। वो क्या है? बताऊंगा। मुझे जरा कुछ जरूरी फोन कॉल्स करने हैं। सर, आपके लिए किसी कमिश्नर का फोन है, बात कर लीजिए। बोल देती उन्हें नहीं हूं मैं यहाँ। अब दो इधर। हेलो। अरसलान साहब, कैसे हैं? मैं पुलिस क्राइम ब्रांच से कमिश्नर नफीस बात कर रहा हूँ। जी कहिए, क्या बात है? जो बात है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। बैंक की डकैती में जो आपने हिस्सा डाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसे कह सकते हैं आप? अरसलान साहब, अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। हम जानते हैं कि आपने पैसे गायब किए हैं। हाँ, अब गौर से सुने। आप उन पैसों का आधा हिस्सा लेकर 1 घंटे के अंदर पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाएं, नहीं तो मैं ये मामला हाई कमांड के हाथ में सौंप दूंगा। उसने तुम्हें पहचान लिया तो? अरे यार, मैं उसे फोन पर धमकी दे रहा हूँ। फोन पर चेहरा थोड़ी नजर आता है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, मैं जंग अखबार से हाकान बात कर रहा हूँ, सीनियर सहाफ़ी। हाँ हाकान, बोलो क्या बात है? मुझे आपसे बैंक रॉबरी के बारे में बात करनी है। जिन लोगों ने बैंक लूटा था, आपने उनसे 5 लाख रुपए खाए थे ना? क्या कह रहे हो तुम? कौन से 5 लाख? देखो भाई, अगर तुम नहीं चाहते कि ये न्यूज़ अखबार के फ्रंट पेज पे छपे तो आज शाम उन पैसों का आधा हिस्सा लेकर पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाना। बात तो ठीक है, मगर हम उससे नौकरी ही क्यों ना मांग लेते? वो मुश्किल में ना पड़ता। अच्छा, अब नहीं बोलता, चुप हो गया। कहाँ जाना है भाई? हमें पुरानी फैक्ट्री जाना है, जरा जल्दी चलाइए। देखो भाई, वहां पहुंचकर हम में से एक अंदर अपना काम पूरा करेगा और दूसरा बाहर इंतजार करेगा। वो तो ठीक है, मगर मुझे डस्ट एलर्जी है। आप अंदर चले जाना, मैं बाहर टैक्सी में इंतजार कर लूंगा। देखो भाई, मेरी बात को जरा समझो। बाहर रहकर मैं उन्हें जल्दी से देख लूंगा और तुम्हें बता दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अंदर चला जाऊंगा, तुम बाहर ही रुकना। हाँ बिल्कुल, यही ठीक रहेगा। मैनेजर साहब, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। उसने आपको फोन किया था, आप जाएं। तो कौन सा वो पैसा मैंने अकेले ने खाया है चंगेज? पैसे लेते वक्त तुम ठीक थे और अब तुम कह रहे हो कि मैं अकेला मिलने जाऊं। इसके बाद तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं है। दोबारा डकैती होने दो, सारे पैसे मैं अकेला खा जाऊंगा। खाओगे? हाँ हाँ ले लो, हर चीज ले लो। कभी किसी चीज से ना भी बोल दिया करो नालायक। सुनो खाकान, देखो मैं आ गया हूं। कहां हो तुम? कहां हो? देखो मैं पैसे लेकर आ गया हूं, तुम भी सामने आ जाओ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, सामने आओ। पीछे हटो, मैं देखता हूं। हर काम ही खराब करते हो। मैनेजर साहब सामने देखें। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई
हम लोग तो पहले भी यहाँ से गुजरे थे, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? भाई मुझे रास्ते का नहीं पता, मेहरबानी से आप बताते जाइएगा। हद हो गई यार, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? खाकान तुम ही से रास्ता बता दो। यहाँ से सीधे हाथ की तरफ मुड़ो। एक तो यहाँ किसी को सही से गाड़ी नहीं चलानी आती। पैसे इकट्ठे करो चंगेज, क्या देख रहे हो भाई? ओ खुदाया, सारे पैसे बिखर गए हैं। खून है ये, गोली लग गई है। खून, मदद करो, मदद करो, मैं मर रहा हूं, कोई तो मदद करे। या अल्लाह रहम कर, कोई तो मुझे बचाए, कोई है क्या? आराम से चंगेज, मुझे ठीक से गाड़ी चलाने दो, मेरे ऊपर ही आ गए हो तुम। पीछे हटो। पैसे सीट के नीचे चले गए हैं, वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती, पीछे हटो, मैं देखता हूँ। हर काम ही खराब करते हो। मैनेजर साहब सामने देखें। तो भाइयों, ये थी कहानी। सब लोगों को उस हराम के पैसे की वजह से अपनी जान से जाना पड़ा। उनके इस तरह मरने से ही ये कहानी खत्म हो गई। आप सब लोग मुझे ये बताइए कि इस कहानी में जो कि आपने सुनी, असल मुजरिम आखिर कौन हो सकता है? खुदा हाफिज। ये क्या है?
मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। कहाँ हैं हम? ये क्या हो रहा है? ये कहाँ आ गए हम? ये कैसी जगह है? सब जल रहा है। पैसे पैसे